डियर स्टूडेंट्स, जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के मेरे बच्चों, आप लोगों की एक लंबी शिकायत थी कि सर आप थोड़ा बायस्ड हो रहे हैं। बिहार बोर्ड वालों के लिए वीडियो जा रहा है रिवीजन क्लास के, लेकिन हम लोगों का क्यों रुका हुआ है। तो इसका कारण है मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी ऑफलाइन क्लास में आ रहे हैं, यद्यपि क्लासेस नहीं हो रही है, वो अपने रिवीजन वर्क के लिए आ रहे थे। इसके चलते हमने रोक दिया था, लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था पहले ही उन बच्चों से भी, और आपसे भी मैं आज से वादा कर रहा हूँ कि आज के बाद से ही आपकी वीडियो चालू हो गई है। आप केवल वीडियो को देखते रहो, रिवीजन करते रहो। आवर target must be to hit the bullseye, and you have to study in such a way that at least 30 out of 30 from the MCQ section you must get in your final examination. It must be your target. So the first and the foremost thing is that what you have to do, you have to manage at least half an hour at your home to prepare all these things, to refresh your mind. Although I am 100% sure that you are capable enough to write the answers of all these questions, but in spite of all those things, since you have to study different other subjects like mathematics, physics, chemistry, economics, different other subjects, in that scenario it becomes very difficult to keep in mind all these very macroscopic questions. So let us try to understand all these questions, and as I promised earlier, this class will go on in upcoming days continuously. इसके अलावा एक और प्रॉमिस है कि वन शॉर्ट वीडियो 2-3 चैप्टर्स के समराइज्ड फॉर्म में माने हर दिन अब जाएंगे, एक दिन अल्टरनेटली जाएंगे, ताकि आप उसको एक बार फिर से दिमाग में रिफ्रेश कर पाओ, समझ पाओ। हो सकता है लंबी अवधि हो चुकी है तो आप भूल भी चुके होंगे उन सारे चैप्टर्स को, लेकिन जैसे उसके शॉर्ट फॉर्म में आप सुन लोगे तो एक बार फिर से तरोताजा हो जाओगे और आराम से एग्जामिनेशन में जाकर के उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। तो ज़्यादा बातें ना करें, चलो शुरू करते हैं। रेड ट्रैप सेक्शन से आज लिया गया है, तो उसमें 10 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखते रहोगे आगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रेड ट्रैप पैडलर द वर्ल्ड वाज लाइक अ पैडलर। पैडलर मतलब होता है विक्रेता, रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। अकॉर्डिंग टू द रेड ट्रैप पैडलर, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या होता है, के अनुसार। चूहेदानी विक्रेता के अनुसार द वर्ल्ड वाज लाइक, ये पूरी दुनिया किसके जैसी थी, किसके जैसी थी। तो रेड ट्रैप पैडलर सोचता था कि केवल मैं ही अभागा नहीं हूं इस दुनिया में, बाकी बहुत सारे लोग अभागे हैं जो बहुत रिच है, बहुत हर वेल टू डू है, उनको हर सुविधाएं हैं मिली हुई। इनके बावजूद कई लोभ, मोह, माया, प्रपंच, इन सब के वजह से वो भी एक चूहेदानी में फंस जाते हैं। इसलिए उसने पूरी दुनिया को एक बड़ी सी चूहेदानी माना था। उसको समझ में आता था कि पूरी दुनिया एक बड़ी चूहेदानी और सब लोग इस चूहेदानी में फंसे हुए, इसलिए उसके अनुसार ये बी नंबर से ही जवाब है। वो क्या है, पूरी दुनिया एक बिग रैट ट्रैप है। अगला देखते हैं, द ओल्ड मैन वॉज द क्रॉफ्टर इन विच कंपनी। वो जो क्रॉफ्टर था, बूढ़ा आदमी था, वो किस कंपनी में था। तो वो टाटा आयरन, ये सब तो बकवास है, ये सब तो ऐसे ऑप्शन में दे दिया गया, लेकिन सही जवाब कौन सा है, रामसो आयरन वर्क्स में वो काम करता था। और ये आप स्टोरी जानते हो, स्वीडन की कहानी है। तो वहां पर रामसो आयरन मिल में वो काम करता था। अगला देखते हैं, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर रिसीव लास्ट मंथ। पिछले महीने उस बूढ़े बेचारे को वो करता क्या था, गाय दूहता था। गाय से जो दूध उसको उपलब्ध होता, उस दूध को वो सेल क्रीमरी में जाके करता, और हर मंथ उसको मासिक तौर पर क्या मिलता था, पैसा मिलता था। तो पिछले महीने उसको 30 क्रॉनर मिले हुए थे। तो सही जवाब अपना क्या है, 30 क्रॉनर उसको पिछले महीने दूध को बेच करके मिला था। अगला है, आफ्टर हाउ मच टाइम डिड द पैडलर रिटर्न टू स्टील हिज मनी। कितने समय के बाद, सुबह क्या हुआ, गाय दूह करके, और ये जो क्राफ्टर था उसने कहा कि मैं तो अब चला दूध पहुंचाने के लिए दुग्धशाला में। तो स्वाभाविक रूप से जब होस्ट यानी मेजबान जब जा रहा था, तो मेहमान गेस्ट के रहने का कोई तुक ही नहीं था। तो दोनों विपरीत दिशाओं में, सपोज करो एक अगर साउथ गया तो एक नॉर्थ गया, तो दोनों विपरीत दिशाओं में चले। एक अपना दुग्धशाला में दूध पहुंचाने गया और रेड ट्रैप पैडलर भी अपना दूसरे साइड चला गया।
लेकिन आधे घंटे के बाद वो फिर से वापस आया, क्या करने के लिए? पैसा चुराने के लिए, जो उसने देखा था कि खिड़की के एक कीले में टांग करके बैग को उसने रखा था। आधे घंटे, यानी कि सही जवाब है अपना 30 मिनट्स। अगला देखते हैं, इन विच मंथ डिड द पैडलर स्टील मनी? वो कौन सा महीना था जिस महीने की ये घटना थी, यानी किस महीना में पैसा उसने चुराया था? याद कीजिए, कहानी में लेखक लिखती है, सैलमा लगरवाफ लिखती है कि ये जो कहानी, ये जो घटना बीत रही है उस पैडलर के साथ, उस विक्रेता के साथ, ये दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बूंदाबांदी बारिश हो रही है, और उस हालत में वो जंगल में फंसा हुआ है। तो महीना था, यानी अपना सही जवाब सी है, दिसंबर का ये महीना था। What was the name of the Iron Master's wife? आयरन मास्टर के पत्नी का नाम क्या था? तो उनके पत्नी का नाम था एलिजाबेथ। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ वर्किंग एट द रामसो आयरन मिल? वो जो रामसो आयरन मिल में जो लोहार काम करता था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्टर जॉनस्टॉम। अगला देखते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर? आयरन मास्टर के बेटी का नाम क्या था? तो उसके बेटी का नाम था एडला विल्मिंसन। अगला देखते हैं, हाउ मच मनी डिड द पैडलर स्टील फ्रॉम? वही वाला है कि कितना पैसा उसने चुरा लिया था उसके घर से? तो 30 क्रोनर चुराया था। और अंतिम में, बाय विच नेम डिड द पैडलर साइन इन द लेटर रिटर्न टू एडला विल्मिंसन? लास्ट में चूहेदानी विक्रेता ने एक लेटर लिखा था एडला के नाम से, लेकिन वो किस नाम से लिखा था? तो वो नाम था ये, कैप्टन वॉन स्टेहल। बी नंबर, कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से उसने चिट्ठी लिखी, क्योंकि इन लोगों को भ्रम हो गया था, किसको? आयरन मास्टर को, कि ये मेरा पुराना दोस्त है जो सेना का कैप्टन रह चुका है, और उस पुराने दोस्त का, उनके दोस्त का नाम था वॉन स्टेहल। तो बस इतना ही, कैप्टन वॉन स्टेहल के नाम से उसने साइन किया था। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको आधा घंटा डेली घर पर देना है, वीडियो जाता रहेगा, आपको खाली उसको रिवाइज करना है। पहले क्या करना, पहले मेरी वीडियो ना देखना, स्क्रीनशॉट हम भेज रहे हैं, अपने से खुद से बनाना, और जहाँ जहाँ डाउट लगे तब फिर वीडियो को आप समझ लेना, उसको देख लेना अच्छे से कि कहाँ क्या है। हाँ, इतना ही। और फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके साथ आप मेरे लिए उतने ही दुलारे हो जितना बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। सारे बच्चे मेरे ही हैं, सारे मेरे लिए एकदम अजीज हो, किसी का नहीं। और ये तो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि मेरे स्टूडेंट्स का, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई के हों या बिहार बोर्ड के हों, रिजल्ट की सारी जवाबदेही मेरी है। आपके अच्छे बुरे दोनों का सारी जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपका रिजल्ट बुरा होता है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने के लिए अभी तैयार हूं, जबकि अभी आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया। तो आप एकदम कूल रहो, यू विल हैव टू बी कूल एंड काम लाइक कुकुम्बर, डू नॉट पैनिक। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम आराम से, जैसा मैंने क्लास में बार बार कहा है कि फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग योर 12th एग्जामिनेशन, बट नॉट फॉर मी। मेरे लिए वो पहली बार नहीं है। मैंने आपके जैसे पिछले 15 सालों में हर सेक्शंस के बच्चों को एग्जामिनेशन, जिस साल 28% रिजल्ट आया था ना झारखंड बोर्ड का, उस साल भी मेरे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया। 28% मतलब समझो कि लड़के ना तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो लुढ़के ही, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स में भी लुढ़क गए, लेकिन इंग्लिश में वादे के साथ, यानी तो अपने किसी ओल्ड दोस्त से आप बात करो तो ये कॉन्फिडेंस है मेरे में, ये कहीं से भी कोई घमंड की बात नहीं है। और इसी कॉन्फिडेंस को मैं आपके साथ परोसना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मुझ पर नहीं बल्कि आप पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो। केवल आप वीडियो को आप अच्छा से देखते रहो, और वन शॉर्ट वीडियो भी बहुत जल्दी चालू होने वाला है, उसको भी देखना। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।